पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली एक अचानक हलचल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भूकंप कहते हैं। ठीक है, और जो आपका भूकंप है वो जो है प्राकृतिक और मानवीय दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब जैसे प्राकृतिक कारणों में हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिक क्रियाएं, जैसे प्लेटें जो है आपस में मिलती हैं या प्लेटें दूर हटती हैं या प्लेटें एक दूसरे के पास से होकर निकलती हैं, तो इससे क्या आता है? हमारा भूकंप आता है। ये एक प्राकृतिक कारण है। और एक है जैसे ज्वालामुखी उद्गार। जब हम ज्वालामुखी उद्गार देखते हैं तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भी जो है पृथ्वी में हलचल आती है। या हम देखते हैं बलन और भ्रंशन। भ्रंशन में क्या होता है? जो हमारा भूभाग होता है वो नीचे धंस जाता है, तो उसमें भी पृथ्वी में हलचल उत्पन्न हो जाती है। या बलन की क्रिया क्या होती है? जब किसी भूभाग पे दोनों ओर से बल पड़ता है तो वो जो है एक मोड़दार भूभाग में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके बाद जो है उसमें भी जो है पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होने लगती है। अब ये तो प्राकृतिक कारण बता दिए मैंने आपको, जैसे क्या है? ज्वालामुखी है, प्लेट विवर्तनिक क्रिया हो गया, भ्रंशन हो गया और बलन हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया भूकंप जो है मानवीय कारणों से भी आता है। तो जैसे ये भूकंप है आपका, तो भूकंप जो है क्या है? मानवीय कारण से भी आता है। मानवीय कारणों में आपके हो सकते हैं जैसे सड़क निर्माण कार्य हो गया, जैसे खनन कार्य हो गया, जैसे जो है बांध बनाने का कार्य हो गया। इनसे भी क्या होता है? भूकंप की जो है पृथ्वी में उत्पत्ति होती है। अब जैसे ये सड़क हो गया या हमारा क्या है खनन हो गया या जो है बांध, ये क्रियाएं जो है कैसे भूकंप को उत्पन्न करती हैं। या एक और है परमाणु जो है विस्फोट। ये क्रियाएं जो है मानवीय क्रिया है जिनसे भूकंप उत्पन्न होता है। जैसे निर्माण कार्य होता है तो बहुत बड़े स्तर पे निर्माण कार्य होता है, तो उसमें हमको जो है कई बार जो है ब्लास्टिंग जैसी क्रिया जो है अपनानी पड़ती है, तो उसमें भी पृथ्वी में जो है हलचल उत्पन्न हो जाती है। या हम देखते हैं परमाणु विस्फोट। जब परमाणु विस्फोट होता है तो पृथ्वी में जो है एक प्रकार से हलचल उत्पन्न हो जाती है, जो मानवीय क्रिया है। तो ये हमारे जो है प्राकृतिक और मानवीय कारण होंगे जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जैसे हम भूकंप के बारे में थोड़ा और जानेंगे, तो ये भूकंप अधिकेंद्र या भूकंप मूल होता क्या है? तो इसमें भूकंप में हम इसका अध्ययन प्रमुखतः करेंगे, क्योंकि जहाँ से हमको भूकंप की उत्पत्ति है उसकी जानकारी हमको इससे मिलेगी। तो क्या है इसमें देख रहे हैं हम, सबसे पहले भूकंप मूल होता क्या है? भूकंप मूल जो है फोकस वह बिंदु होता है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर जो है लगभग जो है 60 या उससे अधिक जो है गहराई में ऐसा बिंदु जहाँ पे क्या होता है भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं क्या? भूकंप मूल या फोकस। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है, ठीक जो है भूकंप मूल के 90 डिग्री पे, आप इसको देख रहे होंगे, मैंने ये 90 डिग्री पे बनाया हुआ है। ठीक जो है 90 डिग्री पे जो है आप लोग देख रहे हैं, ठीक 90 डिग्री पे स्थित बिंदु क्या कहलाता है? आपका अधिकेंद्र या एपिसेंटर। वह बिंदु जहाँ पे क्या होती है भूकंप मूल से ठीक 90 डिग्री पर स्थित वह बिंदु जहाँ पे भूकंप की जो है सबसे पहले जो है जो तरंग है वो महसूस होती है, उसको बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर। उसके बाद जैसे यहाँ पे जो है महसूस होगी, उसके बाद जो है तरंगें ऐसे लहरें ऐसे जो है बाहर की ओर निकल जाती हैं। जैसे आपने तालाब में देखा होगा, जैसे ये तालाब होता है, यहाँ पे आप पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ से क्या होती है ये तरंगें जो है इस प्रकार से बाहर जो है चली जाती है। वैसे ही जो है अधिकेंद्र में भी वही स्थिति है, यहाँ पे भूकंप जो है तरंग महसूस होगी, उसके बाद जो क्या होता है ऐसे जो है आगे जो है महसूस होते रहेंगे, आप ऐसे जो है आगे बढ़ती रहेगी ये भूकंप, और इसको हम बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र, जहाँ पे भूकंप की तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें जो आपका सिस्मोग्राफ होता है, इसमें क्या होता है ऐसा यंत्र जो क्या करता है भूकंपीय जो तरंगें हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहता है क्या करता है मापने का काम करता है सिस्मोग्राफ यंत्र। ठीक है, और उसमें क्या होता है पी और एस और जो है एल, ये तीन तरंगें जो है इस ग्राफ पे जो है क्या होती हैं दर्शाई जाती हैं या जो है उस पर महसूस होती है। इनको पी एस और एल नाम दिया गया है। जैसे अब इसमें देख रहे हैं हम पी तरंगे, जो भूकंपीय तरंगे हैं उसमें सबसे पहला क्या है पी तरंगे,
तो पी तरंगें क्या है, मैं आपको ये यहाँ से यहाँ तक एरो दिखा रहा हूँ। ये क्या है, ये आपका मान लो ये धरातल है आपका, ये ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला एरो यहाँ तक का, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले क्या करती है, धरातल पे पहुंचने वाली तरंग है पी तरंग, ठीक है ना। इसलिए जो है ये कम दूरी पे है, ठीक है ना। तो पी तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं, यह धरातल पे सबसे पहले महसूस होती है, ठीक है, और इनकी गति क्या होती है, बहुत अधिक तीव्र होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है ये क्या करती है, ध्वनि तरंगों के समान कार्य करती है। और क्या होता है, ठोस और द्रव में भी महसूस की जाती है, लेकिन ठोस में जो है ये तरंगें बहुत अधिक ज़्यादा क्या होती है, महसूस की जाती है, ठीक है। तरल में थोड़ा कम है, लेकिन ठोस में क्या होती है, इनकी गति बहुत तीव्र होती है। तरंग है हमारी एस तरंग या सेकेंडरी वेव, ये क्या है हमारी प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंग। इसके बाद है सेकेंडरी या जो है क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक जो है तरंगे जो है भूकंप की हैं। तो मैंने यहाँ से लिखा, जो भूकंप जो है मैंने आपको बताया था भूकंप मूल, जहाँ से यहाँ से मान लो आपका भूकंप मूल है, और ये क्या है, धरातल है मान लो आपका, ठीक है ना। तो ये एरो मैंने यहाँ से दिखाई दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये पी तरंगों के बाद ये जो है एस तरंगें महसूस की जाती हैं, ठीक है। और जो आपकी एस तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस माध्यम में ही जो है महसूस की जाती है। तरल जो आपका तरल माध्यम होता है उसमें इसकी गति जो है महसूस नहीं की जाती है, और ये क्या होती है, प्रकाश तरंगों के समान जो है हमारी कार्य करती है, ठीक है। पी तरंग हो गया, एस तरंग हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, एल तरंग है। ये मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ से मान लो ये भूकंप क्या है, फिर भूकंप मूल है, और ये क्या है, धरातल वाला भाग है मान लो ये, ठीक है। ये क्या करे, बहुत लंबी दूरी तय कर रहा है, इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा भी क्या कर रहे हैं, एल जो तरंगें हैं हमारी वो क्या कर रही हैं, बहुत लंबी दूरी तय कर रही है आगे, ठीक है ना। तो जो आपकी एल तरंग या क्या होती है, जो धरातलीय तरंगें होती है वो क्या करती है, बहुत अधिक लंबी दूरी तय करती है, और इनकी गति जो है बहुत मंद होती है। लेकिन ये तरंगें क्या होती हैं, पृथ्वी पे बहुत अधिक विनाशकारी होती हैं, उनके कारण जो है पृथ्वी पे बहुत अधिक जो है क्या होती है, बहुत अधिक जो है नुकसानदायक जो है प्रभाव पड़ता है।